स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है लालच गांव के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्ति रघुनाथ बाबू का नाम सभी जानते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से बनाई हुई संपत्ति की चर्चा पूरे इलाके में थी। उनके पास गांव के कई हिस्सों में जमीनें थीं और शहर में भी कई दुकानें चलती थीं। जीवन भर मेहनत करने के बाद अब वह अपने बेटे राजेश और बहू सुमन के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी थी। रघुनाथ बाबू अक्सर अपने पोते पोतियों के साथ खेलते, लेकिन अब उनकी बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से वे ज्यादा समय बिस्तर पर ही रहते थे। उनकी देखभाल के लिए बेटा बहू थे, लेकिन राजेश और सुमन के दिल में उनके लिए वह प्यार और सम्मान नहीं था जो होना चाहिए था। दोनों की नजर सिर्फ रघुनाथ बाबू की जायदाद पर थी। राजेश जब भी अपने पिता को कमजोर और बीमार देखता, उसके मन में संपत्ति का लालच और गहरा होता जाता। एक दिन जब राजेश और सुमन अपने कमरे में बैठे थे, सुमन ने कहा, सुनो, जब तक पिताजी जिंदा है हमें इस जायदाद का कोई फायदा नहीं होगा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर हम इंतजार करेंगे तो पता नहीं और कितना समय लग जाएगा। राजेश ने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। हम चाहकर भी उन्हें जल्दी से संपत्ति नहीं दिला सकते। सुमन की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने धीरे से कहा, अगर पिताजी मरे हुए घोषित हो जाएं तो? राजेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम क्या कह रही हो? सुमन ने ठंडी आवाज में कहा, हम पिताजी को मार सकते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करवा देंगे। किसी को कोई शक नहीं होगा और पूरी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। राजेश ने पहले तो सुमन की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे लालच उसके दिल में घर करने लगा। उसे लगा कि अगर वह इस योजना को अंजाम दे दे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुमन की यह चालाकी भरी योजना उसे सही लगने लगी। कुछ दिनों तक दोनों ने इस योजना पर सोचा और योजना बनाई। आखिरकार एक दिन सुमन ने झर का इंतजाम कर लिया। योजना तैयार थी। रघुनाथ बाबू को झर देकर मार दिया जाएगा और फिर उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। रात के समय जब रघुनाथ बाबू गहरी नींद में थे, सुमन चुपचाप उनके कमरे में गई। उसने उन्हें दूध में झर मिलाकर दिया। रघुनाथ बाबू ने बिना कुछ शक किए दूध पी लिया और कुछ ही समय में बेहोश हो गए। राजेश और सुमन ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। सुबह होते ही राजेश ने पूरे गांव में रोते हुए यह खबर फैला दी कि उसके पिता का निधन हो गया है। गांव वाले शोक में डूब गए और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। रघुनाथ बाबू के अंतिम संस्कार में गांव के सभी लोग शामिल हुए। किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि यह मौत एक साजिश का हिस्सा थी। राजेश और सुमन अब खुद को उस संपत्ति के असली मालिक समझने लगे जो उन्होंने धोखे से हासिल की थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस साजिश का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। रघुनाथ बाबू के अंतिम संस्कार के बाद पूरे गांव में शांति छा गई। लोग उनके जाने का दुख मना रहे थे, जबकि राजेश और सुमन अंदर ही अंदर खुश थे कि अब उनके रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट हट गई थी। गांव वालों ने राजेश और सुमन की आंखों में आंसू देखे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आंसू असल में खुशी और लालच के थे, शोक के नहीं। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य होने लगा, राजेश ने संपत्ति के कागजातों को संभालने का काम शुरू किया। वह और सुमन अब आराम से अपनी जिंदगी जीने की सोच रहे थे। घर की चाबियां अब उनके पास थीं और सारे बैंकों में जमा रकम तक उनकी पहुंच थी। दोनों की लालच भरी आंखों में सिर्फ दौलत का सपना था। एक दिन जब दोनों घर बैठे जायदाद के कागजात देख रहे थे, राजेश ने सुमन से कहा, देखो, अब सब कुछ हमारा है। यह घर, यह जमीन, सब कुछ। अब हम आराम से रह सकते हैं। पिताजी की बीमारी और देखभाल का झंझट भी खत्म हो गया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। हम जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। सुमन ने उस वक्त अपने मन में सोचा कि अब उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे दोनों अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। उन्हें यह यकीन था कि उनके पिता की मौत की सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी और न ही कोई शक करेगा कि उन्होंने अपने ही पिता के साथ क्या किया।
लेकिन राजेश और सुमन यह भूल गए थे कि सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। इंसान चाहे जितनी भी चालें चल ले, प्रकृति का न्याय हमेशा सबसे बड़ा होता है। और रघुनाथ बाबू की आत्मा को यह धोखा बर्दाश्त नहीं था। रात के समय जब राजेश और सुमन अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक कमरे में अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। सुमन ने रजाई खींची, लेकिन उसे लगातार ठंड लग रही थी। उसने राजेश को जगाया। ऐसा लग रहा है जैसे यहां बहुत ठंड हो रही है, क्या खिड़की खुली है? राजेश ने नींद से उठकर कमरे की तरफ देखा। खिड़की बंद थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल चुकी थी। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। दोनों ने सोचा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे की ओर से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके कमरे में धीरे धीरे कदम रख रहा हो। सुमन ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। राजेश ने दिलासा देते हुए कहा, शायद हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चलो सो जाते हैं। लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। दोनों की नजरें उस परछाई पर टिक गईं। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उनके होश उड़ गए। वह परछाई किसी और की नहीं, बल्कि रघुनाथ बाबू की थी। रघुनाथ बाबू की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने ही खून ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया, लेकिन मैं मरा नहीं हूं। मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए। राजेश और सुमन डर से कांपने लगे। उनके चेहरे सफेद पड़ गए और दोनों ने अपने आप को बेबस महसूस किया। उनके मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा था, क्या यह उनका अंत है? रघुनाथ बाबू की आत्मा को देखकर राजेश और सुमन के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शरीर जैसे पत्थर बन चुका था और सांसें अटक सी गई थीं। रघुनाथ बाबू की आत्मा, जिसे उन्होंने मरा हुआ मान लिया था, अब उनके सामने थी और उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। आत्मा ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम लोगों ने सोचा कि मुझे मारकर तुम चैन की जिंदगी जी लोगे, मेरी मेहनत की कमाई को अपने लालच में डुबा दोगे। लेकिन याद रखना, जो किसी को धोखा देता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। तुमने मुझे मरा समझा, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारे भीतर के डर में, तुम्हारी रातों की नींद में। आत्मा की आवाज गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल गई और हर कोना ठंडा पड़ने लगा। राजेश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह कांपते हुए बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सुमन भी रोते हुए कहने लगी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, पिताजी, हम पर रहम करें। लेकिन आत्मा के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसकी आंखों में वही ठंडापन और क्रोध था। तभी कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब होने लगा। दीवारों पर लाल रंग की लकीरें बननी शुरू हो गईं, जो धीरे धीरे शब्दों में बदल गई। दोनों ने घबराकर दीवारों की ओर देखा। खून जैसे दिखने वाले अक्षरों में लिखा था, लालच का अंत हमेशा बर्बादी होता है। सुमन और राजेश के दिलों में खौफ और बढ़ गया। सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मैंने तुम्हें जीवन दिया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हारी इस जिंदगी से हर सुख शांति छीन लूंगा। मैं हर उस पल में रहूंगा जब तुम खुशी पाने की कोशिश करोगे, हर उस वक्त में जब तुम चैन से सोने की कोशिश करोगे। अचानक कमरे में चारों ओर अंधेरा छा गया। राजेश और सुमन को ऐसा लगा जैसे वे किसी अजीब और गहरे भंवर में फंस गए हों। उनके कानों में सिर्फ रघुनाथ बाबू की आत्मा की आवाज गूंज रही थी, और उस आवाज ने उनकी नींद और चैन हमेशा के लिए छीन लिया था। उस रात के बाद से राजेश और सुमन के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगते, तो कभी बत्तियां बिना किसी वजह के बुझ जाती। उन्हें हर वक्त रघुनाथ बाबू की उपस्थिति महसूस होती, जैसे वह कहीं न कहीं उनके आसपास ही थे, और इस डर से उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। दोनों ने गांव में डॉक्टर से लेकर तांत्रिक तक हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी इस हालत का इलाज नहीं कर सका। रघुनाथ बाबू की आत्मा ने धीरे धीरे अपना बदला लेना शुरू कर दिया था।
राजेश और सुमन अब अपने ही घर में कैदियों की तरह रह रहे थे। जहां कभी दौलत और संपत्ति का सपना देखा था, अब वही संपत्ति उनके लिए श्राप बन चुकी थी। रघुनाथ बाबू की आत्मा की उपस्थिति के बाद से राजेश और सुमन के लिए हर दिन और हर रात एक भयानक सपने जैसा हो गया था। जहां कभी उन्होंने आराम और ऐशो आराम की जिंदगी की कल्पना की थी, अब वहीं उनका घर डर और खौफ का गढ़ बन चुका था। रात होते ही घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना, दीवारों पर परछाइयों का नाचना, और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके बहुत पास आकर उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। सुमन को अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसके बालों को छू रहा है, और राजेश को लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, चाहे वह जहां भी हो। एक रात राजेश ने सुमन से कहा, यह सब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें कुछ करना होगा। हमें पिताजी की आत्मा को शांति देनी होगी, वरना हम दोनों पागल हो जाएंगे। सुमन ने डरते हुए कहा, लेकिन हम क्या करें? हमने जो किया उसका कोई मोल नहीं है। पिताजी की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। राजेश ने सुझाव दिया कि वह किसी तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्या का हल निकालेगा। अगले दिन वह एक मशहूर तांत्रिक को लेकर घर लौटा। तांत्रिक ने घर की हर दीवार पर गहन नजर डाली और कुछ मंत्र पढ़े। उसने कहा, तुमने अपने पिता को धोखा दिया है। उनकी आत्मा बहुत दुखी और क्रोधित है। उनका गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करवानी होगी। राजेश और सुमन तुरंत तैयार हो गए और पूजा की सभी तैयारियां की गई। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण किया और पूरी पूजा विधि के दौरान राजेश और सुमन डरे सहमे बैठे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस पूजा से उनकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, पूरे घर में एक भयंकर आवाज गूंज उठी। खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं और एक भयंकर हवा पूरे कमरे में फैल गई। तांत्रिक ने घबराते हुए कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। तुम लोगों के पाप बहुत बड़े हैं। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। राजेश और सुमन पूरी तरह टूट चुके थे। पूजा के बाद भी हालात बद से बदतर होते गए। हर दिन रघुनाथ बाबू की आत्मा का डर उनके दिलों पर और भारी पड़ता गया। अब उन्हें हर पल ऐसा महसूस होता कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। उनकी सारी दौलत और संपत्ति बेकार हो चुकी थी। उनके मन में जो लालच और स्वार्थ था, वह अब पछतावे और डर में बदल गया था। एक रात सुमन ने सपने में देखा कि रघुनाथ बाबू की आत्मा उसके सामने खड़ी है। आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ने जो किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। इस संपत्ति के लिए तुमने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तुम्हारी हर रात डर और पछतावे में बीतेगी और तुम इस डर से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। सुमन ने चीखते हुए नींद से जागी। राजेश ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी वही खौफ था। दोनों अब समझ चुके थे कि रघुनाथ बाबू की आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। यह डर, यह खौफ अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। घर अब उन्हें एक कैदखाना सा लगने लगा। जहां कभी दौलत और ऐश की योजनाएं बनाते थे, अब वहां सिर्फ डर का बसेरा था। धीरे धीरे दोनों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। हर दिन उनकी हालत और बदतर होती जा रही थी। राजेश और सुमन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। घर में अजीबोगरीब घटनाएं अब रूटीन बन चुकी थी। रात होते ही दोनों के दिलों में भय की लहरें दौड़ने लगती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक स्थिति से कैसे निकले। न तांत्रिक काम आया, न कोई दूसरी कोशिश। रघुनाथ बाबू की आत्मा हर रात जैसे और भी क्रोधित हो जाती थी और दोनों के लिए चैन की एक भी रात मयस्सर नहीं थी। राजेश ने सुमन से कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अगर हम इसी तरह डरे सहमे रहे तो बहुत जल्द पागल हो जाएंगे। हमें पिताजी से माफी मांगनी होगी। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। सुमन की आंखों में भी डर के आंसू छलक आए। उसने थके हुए लहजे में कहा, लेकिन पिताजी की आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। उन्हें मरा हुआ घोषित करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी दोनों ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वे रघुनाथ बाबू की तस्वीर के सामने झुके और माफी मांगने लगे। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे
और उनके शब्द कांपने लगे। पिताजी, राजेश ने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हम इस पाप का बोझ अब और नहीं उठा सकते। कृपया हमें माफ कर दें। सुमन ने भी बिलखते हुए कहा, हमें एक और मौका दीजिए पिताजी। हम इस जायदाद से कुछ नहीं चाहते। बस हमें चैन की नींद और जिंदगी जीने दीजिए। पूरी रात वे दोनों रोते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन कुछ नहीं बदला। ऐसा लग रहा था कि रघुनाथ बाबू की आत्मा ने उन्हें माफ न करने की ठान ली थी। फिर एक रात कुछ अजीब घटा। राजेश और सुमन एक गहरी नींद में थे जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। दोनों अचानक जागे, लेकिन उस रात कोई डरावनी आवाज या साया नहीं था। उनके दिल में हल्का सा चैन महसूस हुआ, मानो कोई बोझ उतर गया हो। राजेश ने कहा, क्या पिताजी ने हमें माफ कर दिया? अगली सुबह राजेश और सुमन ने फैसला किया कि वे रघुनाथ बाबू की सारी संपत्ति को किसी चैरिटी में दान करेंगे। वे अब लालच से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। उन्होंने गांव के एक वृद्धाश्रम में जाकर सारा पैसा और जायदाद दान कर दी ताकि यह किसी के काम आ सके। संपत्ति से मुक्ति मिलते ही उनके जीवन में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। अब उन्हें न कोई डरावनी परछाई दिखती, न ही कोई आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता था कि रघुनाथ बाबू की आत्मा ने आखिरकार उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि अब वे लालच से मुक्त होकर एक सच्चे इंसान बन चुके थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।